हेलो एवरीवन। इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई मूड नहीं था। मैं तकरीबन 8 महीने से यूट्यूब पर हूँ, लेकिन इस तरह की वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाई है। ये ज़रूरत इसलिए आने पड़ी है इस वीडियो को बनाने की, क्योंकि कुछ ऐसे ऑफिसर्स जो सिलेक्ट हो जाते हैं, वो अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। वो फिर आम आदमी को ना उसके ऊपर रूल चलाने की उनकी एक मानसिकता डेवलप हो जाती है। और उनको भगवान किसने बनाया होता है? उनको भगवान बड़े-बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने बनाया होता है, जो उनको ग्लोरीफाई करते हैं। और उनको भगवान उस वल्नरेबल पब्लिक ने बनाया होता है, जो कहीं न कहीं खुद नहीं कर पाई, लेकिन उनको ऐज़ ए मतलब एक पेडेस्टल पे रख के सोचते हैं कि भाई इसने तो पता नहीं क्या कर दिया और क्या हो गया। भाई एक एग्ज़ाम निकालना है और कुछ नहीं हुआ, ठीक है? वो भगवान नहीं है तुम्हारे। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, ध्यान से देखें और पूरा देखें, तो आपको एक पर्सपेक्टिव क्लियर होगा कि कोई भी इस देश का आम नागरिक, किसी भी सरकारी अफ़सर चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, उससे ज़्यादा अहमियत रखता है। आप एज़ एन एस्पिरेंट, आप एज़ ए आम जनता, किसी भी सिलेक्टेड अफ़सर है या बड़ा अफ़सर है, उससे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है किसी भी अफ़सर के पास जाने के लिए, ठीक है? बिल्कुल ठोक के जाओ, ये आपका हक है जाना। और आप उसको जो है कंप्लेंट भी कर सकते हो अगर वो आपकी बात नहीं सुनता है। इसको पूरा देखना वीडियो को, मैं चलाता हूँ कि किस वीडियो से मेरे को मतलब ट्रिगर हुआ मैं इस वीडियो को बनाने के लिए। ये आप देखिए, ये अमित सर हैं और इनको किसी आईपीएस अफ़सर ने हड़का दिया था। तो इन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया वो देखो पहले। तेरे से बात नहीं कर रही है, तेरा यूपीएससी नहीं हुआ है। मैं सिर्फ उनसे बात करता हूँ जिनका जो कलेक्टर हैं, जो आईपीएस हैं। हाँ जी, मैं वैसे यूपीएससी का फैकल्टी हूँ। यस, मतलब अगर पुलिस ने बोला है तो मैं एक्चुअली बता देता हूँ नेशनल टेलीविजन पे। यार मैंने ना 6 साल यूपीएससी दिया था, 6 बार दिया था, 6 प्रीलिम्स क्लियर किए थे, 6 बार मेंस लिखा था, पर मेरा ना क्लियर नहीं हुआ। मैं फेल हो गया 6 के 6 बार। तो इंस्पेक्टर जिंदगी का हिस्सा है। जिंदगी का हिस्सा बेसिकली डीसीपी साहब को नहीं पता। ही गॉट वेरी पैशनेट। तो उनको लगा कि एक ही तरीके से इस आदमी को नीचे दिखाया जा सकता है, क्योंकि इसकी बातों का जवाब तो है नहीं मेरे पास। तो सीधा यही बोला उन्होंने कि बेसिकली क्या नाम है तेरा, यूपीएससी नहीं हुआ, मैंने कर रखा है। तो यार एक वैसे बताओ, जो हमारे भी सारे के सारे क्या पीछे पड़े हुए हैं पुलिस वाले, कि जिसका नहीं हुआ है आज क्या उसकी बेइज्जती करने जा। यहाँ पे जितने भी बच्चे, किसी का भी नहीं हुआ और बाई चांस से उसका हो गया है, तो फर्क क्या पड़ गया उसमें? मैं भी इंडियन सिटीजन, वो भी इंडियन सिटीजन। मैं सवाल तो उससे इंडियन सिटीजन का पूछ रहा था, मैं उसका जूनियर थोड़ी ना हूँ पुलिस वाले का, कि भाई मैं इसका जूनियर बैठ गया हूँ तो मैं इसके जाके सवाल पूछ रहा हूँ। इसने यूपीएससी कर लिया है, नीचे वाला इंस्पेक्टर बेचारा मेहनत से लगाओ, नीचे वाला इंस्पेक्टर कोई छोटा एग्जाम लेके हुआ है, नीचे वाला छोटा एग्जाम्पल। मैं बताता हूँ इसको क्या, ये जो यूपीएससी करके निकल गया, जिसको ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है। एक तो पहले तो यूपीएससी फ्रॉड चल रहा है यार। कोई ओबीसी एनसीएल के झूठे लगा रहे हैं, कोई डिसेबिलिटी के झूठे लगा रहे हैं। तो पता नहीं कैसे किया है सर ने। मेरी आशा है कि बेसिकली सर ने फुल अच्छी तरीके से मेहनत से किया था। बट दूसरी बात है, मैं इन सर से ज़्यादा आईपीएस बना चुका हूँ, ज़्यादा आईएएस बना चुका हूँ। हर साल कम से कम 15-20 बच्चे मेरे ही इंस्टीट्यूट के, मेरे ही अंडर के बच्चे जो हैं वो आईपीएस आईएएस बनते हैं। तो इन सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि एक इंडियन सिटीजन किसी भी अफसर के अंडर नहीं आता है, उसके बराबर या उसके ऊपर ही आता है, क्योंकि उस अफसर का काम है उस इंडियन सिटीजन को सेवा देने का। अगर वो अफसर नहीं कर रहा है तो इंडियन सिटीजन उसको लायबल ठहरा सकता है प्रॉपर तरीके से। मतलब ये कॉन्फिडेंस वाली बात हो रही है यहाँ पर। लीगली तो लायबल ठहरा ही सकता है, मैंडेमस लगा सकता है, ठीक है, को वारंट लगा सकता है, लेकिन उसके अलावा भी, रिट के अलावा भी, कोर्ट में जाने के अलावा भी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो इस लेवल का होना चाहिए कि कोई भी अफसर है, मैं उससे कम नहीं हूँ किसी भी तरीके से, ठीक है। और मैं आपको साबित कर देता हूँ ये क्यों होना चाहिए। क्योंकि मोरालिटी और मतलब आप अगर एथिकल हो, अगर आप जो है सही हो, तो आपको दुनिया में किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो, ठीक है। और मैं एक टॉपर का एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि जिसको काफी ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया था और जिसकी वजह से लाखों एस्पिरेंट्स ट्रैप हो गए हैं इस कोचिंग माफिया के चक्कर में। और ये कोचिंग माफिया किस तरीके से एस्पिरेंट्स का यूज करता है, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनका यूज करता है एस्पिरेंट्स को ट्रैप करने के लिए, ठीक है। आप इसको थोड़ा और देखो, मतलब पूरा देखना है इसको। ये है सफीन हसन, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है एक बार ये देखो। मैं इन्हीं का एग्जांपल लेता हूँ, ऐसे बहुत एग्जांपल हैं, हजार। मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो मुझे कोचिंग चाहिए। दैट वाज वेरी क्लियर इन माई माइंड। जब मैंने सोचा कि कोचिंग करना है, वाजीराम में करना है, क्योंकि आई रिसर्च अ लॉट अबाउट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, तब मैं डिसीजन पे पहुंचा कि वाजीराम में करना है। पता चला कि वहां की फीस 1.5 लाख है, रहने का खर्चा 3-3.5 लाख तो आराम से हो जाएगा। अरे घर में टोटल सेविंग 10,000 से ज्यादा नहीं थी उस टाइम। बट आई सॉ द ड्रीम, करना है, यहीं से करना है। एंड फिर गांव से एक बिजनेसमैन ने बोला कि ठीक है, यू गो टू दिल्ली, यू परस्यू योर ड्रीम,
I will finance your expenditures. ठीक है, तो इस वीडियो में इन्होंने बोला कि इन्होंने वाजीराम से कोचिंग ली थी और इन्होंने जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है गुजरात का स्पीपा, जिसमें मुरनाल सर पहले पढ़ाते थे, वहां से कोचिंग ली। ठीक है, तो ये प्रचार किसका कर रहे हैं? ये कर रहे हैं प्रचार इसका। ये देखो इकरा आईएएस है यहाँ पर, और ये देखो 2 करोड़ के आसपास तुम्ही views सगळे हैं कसे इसके। आहात? सिर्फ इस वीडियो के व्यूज हैं। अगर इस वीडियो के शॉर्ट्स वगैरह, रील्स वगैरह और इसके कई सारे और वीडियोस हैं, ये देखो इस तरीके के, जो ओझा सर ने इस पोस्टर बॉय बना के कम से कम नहीं तो 200-150 करोड़ रुपए कमाया है, सिर्फ इस लड़के को पोस्टर बॉय बना के, सफीन हसन को। ठीक है, सफीन हसन को पोस्टर बना के इन्होंने 100-150 करोड़ कमाया है ओझा सर ने। ठीक है, और इसके लिए इनको पेनल्टी भी मिली है। अब पेनल्टी कितनी मिली है? 1 लाख रुपए पेनल्टी मिली है। ये देखो 1 लाख रुपए पेनल्टी मिली है। इस बंदे ने 200 मतलब 100-200 करोड़ रुपए कमाया है इसने, ओझा सर ने, और झूठ बोल के कमाया है। झूठ क्या बोला है? ये देखो पोस्टर में, टीना दावी का पोस्टर। भाई कोचिंग जो है ना, कोचिंग 2018 में खुली है। ये देखो कोचिंग खुली है 2018 में। ठीक है, और 2016-17 के टॉपर्स जो है तुमने बिलबोर्ड में लगा रखे हैं इकरा आईएएस के, और उनसे जो है प्रचार प्रसार करवा रहे हो। ठीक है, और ये टॉपर इनकी जो है, मतलब जो जैसे ये बोलते हैं वैसे बोल भी रहे हैं। तो क्या मैं ये पूछता हूँ कि जो जिस बिजनेसमैन ने इनको फाइनेंस किया था, तो क्या उस बिजनेसमैन ने बोला था इन कोचिंग के पास जाके प्रमोशन करो? अब जब ओझा सर ने इतना करोड़ रुपए कमाया है, तो कहीं ना कहीं तो यार उस लड़के को भी दिया होगा, इस आईपीएस को। ठीक है, तो ये जांच का विषय है। ठीक है, ये जैसे उन्होंने दिया था। अब बात ये नहीं है कि इन्होंने प्रमोशन किया। देखो हर टॉपर करता है कहीं ना कहीं, और हर टॉपर पैसे कमाता है। इनको जो है भाव विभूव कर देते हैं, और जो आम जनता है, ये जो 20 करोड़ आम जनता है, सॉरी 2 करोड़ आम जनता है, और भी मतलब बहुत सारे जनता इनसे जो इंस्पायर्ड है, वो इनको भगवान समझने लगती है। ठीक है, अब मैं सिंपल एक कंपेयर दिखाता हूँ कि माई मार्कशीट एंड बिटवीन द सफीन हसन मार्कशीट। तो सफीन हसन ने मार्क्स लेके आए थे 798, मेंस के मार्क्स हैं ये। मैं कभी नहीं करना चाहता था कंपैरिजन, बट आई हैव नो, मतलब मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये लड़के का नाम जो है ना, ये मेरे कमेंट में ही किसी ने बोला था कि सर सफीन हसन ने जो है इसको जो है ओझा सर की प्रमोशन किया है, और ओझा सर को जो है कई मतलब 100 करोड़ का धंधा बना के दिया है सफीन हसन ने। ठीक है, दैट इज वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। इसके 798 मार्क्स हैं। ठीक है, और ये मार्क्स हैं इसके सफीन हसन के 798 रिटर्न में। मैं अगर अपने मार्क्स 2017 का ही गेम है ये, और ये भी 2017 के टॉपर है। ठीक है, तो सेम मार्क्स अगर आप मेरे देखो, तो मेरे मार्क्स इनसे ज्यादा हैं। आउट ऑफ 7 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्टों में मेरे मार्क्स इनसे ज्यादा हैं, अगर सब्जेक्ट वाइज लगाए जाए तो। क्लियरली देख लो आप। तो मैं इनसे क्यों डरूं? मेरे से ज्यादा टैलेंटेड तो ये है नहीं, ना मेरे से ज्यादा नंबर लाए हुए। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे कि वो रिजर्व कैटेगरी का था, तुम रिजर्व कैटेगरी के नहीं थे। मेरे पास उनसे तगड़ा कोटा था। आई एम ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। मैंने कोटा नहीं लगाया अपनी ईगो के लिए। मैं किसी से कम नहीं हूँ। ठीक है, और मेरे को जो है नहीं चाहिए। मैं 2017 में ही इनसे भी अच्छी सर्विस आईएएस बन सकता था, इतने मार्क्स पे ही। अब ये आईपीएस बने हैं, और इस किस तरीके से इकरा आईएएस ने इनका यूटिलाइज करके करोड़ों रुपए क्या 100-100 200 करोड़ के बिजनेस खड़े कर दिए हैं। अब ये हिसाब लगाओ। तो एज ए पर्सन, एज ए मतलब इंडियन सिटीजन, तो क्या आप कम ताकत रखते हो? इतने ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं, इतनी ज्यादा जो है अच्छी लोग बात करते हैं, इतने ज्यादा पीआईएल एक्टिविस्ट हैं, इतने ज्यादा आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, इतने ज्यादा जर्नलिस्ट हैं। तो ये अफसर जो है अपने आप को जो है इतना हाई पेडेस्टल पे क्यों मानते हैं? मेरे को समझ नहीं आ रहा। भाई तुम कुछ नहीं हो, तुम एक नौकर हो सरकार के, नेता के गुलाम हो तुम। ठीक है, औकात में रहा करो तुम, हमें औकात मत दिखाओ। तुम औकात में रहो अपनी। नौकर हो तुम, नौकर की तरह रहो। समझे बात? तो ये मैसेज आम जनता के लिए था, और आप इसको देख लो कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अपना हक को ना लड़के लो, और कैसे भी लो। ठीक है, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए। कहीं भी आपको किसी भी सरकारी अफसर ने घूस मांगी, किसी भी सरकारी अफसर ने आपको जो है हड़काने की कोशिश करी, सीना तान के खड़े होना है और बताना है कि आई एम नो लेसर देन यू। इस मैसेज के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। थैंक यू ऑल।